लेकिन आशु सर आपसे बीएसई पर सवाल होगा। आज कितना टूट गया, 11% नीचे आ चुका है बीएसई। क्या राय बन रही है सर आपकी इस पे? ये जो अभी पूजा अनिल जी बात कर रहे थे ना कि 5500 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, ये वही दिन था जब मैंने बोला था कि कैपिटल मार्केट सारा का सारा बहुत प्रेशर में है। पिछले 2 साल सबसे ज्यादा मजे सारे पार्टिसिपेंट्स ने किए और जिस तरह के वॉल्यूम ड्रॉप हम देख रहे हैं 30 to 40% मिनिमम अक्रॉस, ये बहुत मतलब सीवियर है। और वो उसी दिन अनिल जी ने शायद थोड़ा सा डिस्कस करके, तो ये बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, एंजल वन में तो हमने पुट बाय की भी राय दी हुई है। ये सारे के सारे स्टॉक्स पूजा बहुत ही मतलब प्रिकेरियसली पॉइज्ड है। इसकी अभी हम जिस तरह की कई बार डेटा की बात करते हैं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो थोड़ा सा मतलब शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता सकता हूं या शेयर कर सकता हूं, शायद सब ना करें कि मतलब फरवरी मंथ शायद पिछले 5-6 साल में कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स होगा पूजा, वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स इन द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड में शायद स्टॉक के प्राइसेस कम थे, लेकिन एज ब्रोकरेजेस सब बिजी थे, कैपिटल मार्केट के सब लोग बिजी थे, कोई लोग बेच रहे थे, कोई लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। ऑप्शन मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट थी, 500-500, 700-700 रुपए के ऑप्शन के भाव होते थे। कोडिंग के कोविड के क्रैश में लोग बहुत नए नए लोग लेके आए, तो आई मीन इंडस्ट्री वाइज कोविड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो इस वक्त जो जिस तरह का मैग्नीट्यूड हुआ है ना, सो पूजा आई मीन नो लेवल। देखिए अब 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, मतलब क्वेश्चंस है हमारे पास। कितना गिरेगा, मैं बीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल मार्केट की बात कर रहा हूं। कब तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, और तीसरा क्वेश्चन कितना वापस जाएगा और कब जाएगा। तो ये जो वापस जाने वाली चीज है ना, यही मैं बीच में हमारी बात भी हुई थी कि हम 3-4 महीने तक हम यही बात करते रहेंगे और इट विल बी ग्राइंडिंग मार्केट। लेकिन अब तो पहले 2 वाली चीज जी जो चीज है कि कितना गिरेगा और कब तक गिरेगा, यही मतलब एक डेंजरस प्रेपोजिशंस ले रही है। तो आज के गिरने के बाद तो कुछ भी लेवल टूट सकते हैं पूजा नीचे में, तो मतलब क्योंकि अब वो सीवियर कैपिचुलेशन वाले साइंस भी दिख रहे हैं सब, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि हाथ से गाड़ी निकल गई है, उस तरह की चीज हो रही है। तो कैपिचुलेशन के आगे कोई भी चीज नहीं चलती है, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई डेटा या कोई चार्ट या कोई लेवल कोई वर्क कर पाता है। लेवल्स की हम बात करते रहेंगे। सो आई थिंक आज भी जैसे मार्केट जिस तरह से घटी है, पहला दिन ऑफ न्यू एक्सपायरी और सारा कटने के बाद, मुझे लगता है कि अभी भी जो 400 पॉइंट है शायद ये लोएस्ट ऑफ द डे ना हो जाए या कल और मार्जिन कॉलिंग हो जाए। तो ये जो स्टॉक्स में अब जैसे पूजा कल पॉली के अभी उसमें कुछ हुआ, क्या उस न्यूज से एक न्यूज अगर आई तो क्या इतना मतलब पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाते हैं? आप ये समझिए कि जो हाई बीटा स्टॉक है, जो हाई प्राइस हाई बीटा स्टॉक है, दे आर इचिंग टू गो डाउन, दे आर इचिंग टू गो डाउन, दे जस्ट नीड सम रीजन। तो इन सब से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डैमेज इतना सीवियर हो रहा है कि आप और मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो ये तीनों आंसर, कहां तक गिरेगा, कितना गिरेगा, वो भी हो जाएगा, रुक भी जाएगा, क्या हम वापस बढ़ जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और चीज होती है पूजा, एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस के रिसेंट हमने क्या देखा हुआ है, मार्केट आज पहली बार तो इस तरह से, अगर पिछले 2-3 साल में भी देखें, यूक्रेन क्राइसिस में भी बड़ा फॉल आया, अदानी फियास्को में भी फॉल आया, एलटीसीजी बड़ा फॉल आया, इलेक्शन के दिन भी फॉल आया, लेकिन वो सारी रिकवरीज हो जाती थी। तो वो रीसेंसी बायस है हमारे माइंड में कि नहीं, जब भी घटता है वापस बढ़ जाता है, और कितना घट जाएगा। इस बार जो मैग्नीट्यूड है उसने, मैग्नीट्यूड जिसकी मैं बार बार बात करता हूं, उस मैग्नीट्यूड ने अपना इफेक्ट दिखाया है। अब इफेक्ट तक कहां तक जाएगा, ऑनेस्टली पूजा बहुत कहना मुश्किल है। ये तो आप जितना बच सकते हैं, मतलब सबके लिए वो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली